नमस्कार। आज चरक जयंती पर मैं आलोक शर्मा आनंद हॉस्पिटल से आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर उपस्थित चरक से मैं इसी बहाने जुड़ना चाहता हूँ। आज चरक जयंती है। लोग विवाद कर सकते हैं कि आज ही चरक जयंती क्यों है, क्योंकि चरक को हम लोग सामान्यतः नागवंश का मानते हैं। आज की डेट में बहुत सारे वंश जो प्राचीन काल में वर्णित थे, वैदिक काल में, शायद दुर्लभ हैं या नहीं मिलते हैं। ये विवाद हो सकता है कि चरक नागवंशी थे कि नहीं थे, आज उनकी जयंती क्यों। पर एक बात तो सुनिश्चित है कि चरक थे, और चरक ने जो चरक संहिता के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया चिकित्सा का, वो अद्भुत अलौकिक था। और उनकी एक तिथि आज हम मनाते हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पर आप कहेंगे चरक ही क्यों इतना चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जब हम पढ़ते थे तो चरक चिकित्सा वैशिष्ट्यम पर काफ़ी प्रवचन, भाषण, डिस्कोर्स सुनने को मिलते थे। तब समझ में नहीं आता था कि क्या चरक हमारे लिए इतना अधिक उपयोगी है कि चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरे लिए बड़ा कौतूहल का, उत्कंठा का विषय था। ग्रेजुएशन में जब पढ़ने के लिए गए, चरक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एनुअल एग्जामिनेशन में पास कर लिया, समझ नहीं पाए थे। पीजी करा NIA जयपुर से, चरक समझने का एक मौका मिला, क्योंकि वहाँ काय चिकित्सा चरक ही बेस्ड होती थी। पर तब भी कहीं ना कहीं एक उलझन रहती थी। और जब हम स्वयं क्लिनिकल एस्पेक्ट में आए, सारा अध्ययन करने के बाद, और समय बढ़ता रहा, और चरक से हमारा लगाव, चरक से हमारी खोज बढ़ती रही, क्योंकि हमारे गुरु लोगों का एक आदेश था कि जो कुछ चरक में है वो सब जगह है, और जो चरक में नहीं है वो कहीं नहीं है। एक आदर्श वाक्य हमें लगातार जगाए रखा। अब चरक संहिता में भी कितने पितृ संस्कार हुए, कितनी बार उसमें एडिशन हुए, कुछ हटी, कुछ कटी, कुछ लगी, ये भी विवाद हो सकता है। चरक संहिता पे अनेक सारी टीकाएं भी उपलब्ध हैं, और बिना चरक संहिता की टीकाओं को पढ़े हुए, समझे हुए हम चरक को समझने में शायद मुझ जैसा अल्पज्ञ तो कभी सक्षम नहीं हो पाया। चरक की चकपाई टीका हमारा चिकित्सा का अध्ययन का आधार रहा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि पर मैं कहूँगा चरक चिकित्सा में श्रेष्ठ क्यों है। चरक संहिता को अगर हम एज ए काय चिकित्सक एक मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से पढ़ें तो चरक हमारे लिए कहीं रेलिवेंट नहीं लगती, कहीं समझ में नहीं आती। पर चरक संहिता में जो चिकित्सा सिद्धांत हैं वो निश्चित रूप से इतने अधिक मौलिक हैं कि वो हमें कहीं नहीं मिलते। और उन चिकित्सा सिद्धांतों का अनुपालन करके हम किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जिन व्याधियों का नाम मालूम नहीं है, जो आगे होने वाली व्याधियां हैं, या कुछ भी ऐसा है, उस सबको जान सकते हैं। और एक दूसरी बात, चरक संहिता को मैं एक केवल भौतिक पुस्तक के रूप में नहीं ग्रहण करता। ये हमारे एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक वो सूत्र है जिसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि चरक संहिता के सूत्र स्थान में जो सूत्र लिखे हैं वो इतने अलौकिक हैं, वो हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में हर जगह उपलब्ध होते हैं बेसिक रूप से। पहला सूत्र, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिक अस्मिन् अर्थ। इसको कहा चरक ने, तो इसके पीछे बेसिस क्या था कि सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं। ये प्रतिज्ञा थी, तो निश्चित रूप से प्रतिज्ञा कभी हटती तो नहीं है, हजारों साल से चली आ रही है। तो हम जब पंच महाभूतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो पंच महाभूत ही तो हमारे शरीर का आधार है। क्योंकि पंच महाभूतों से त्रिदोष की उत्पत्ति होती है, त्रिदोष बनते हैं। पंच महाभूतों को अगर हम समझ लेते हैं, पंच महाभूतों की कार्य प्रणाली को हम समझ लेते हैं, पंच महाभूतों को समझने की हम कोशिश करते हैं, तो चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में हमें प्रवेश करने में आसानी हो जाती है। कहीं पार्थिव द्रव्य हैं, कहीं वायव्य द्रव्य हैं, कहीं अग्नि है, किसकी हमें आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें पंच महाभूतों को समझना अति आवश्यक है। त्रिसूत्र आयुर्वेद, कितना चरक का एक मौलिक श्लोक है कि त्रिसूत्र आयुर्वेद कह दिया, हेतु लिंग औषध ज्ञान है। अगर किसी व्याधि का, उसका हमें हेतु ज्ञान नहीं है, हेतु पता नहीं है किन कारणों से होता है, और फिर उससे क्या, उसकी संप्राप्ति बनने से क्या क्या लक्षण बनते हैं, और फिर औषध ज्ञान
इन चीज़ों का अगर अध्ययन हम नहीं करते या चिकित्सा की किसी भी विधा में, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथी हो, किसी में भी समझने की कोशिश नहीं करते तो हम सम्यक चिकित्सा नहीं कर पाते। क्योंकि आज हम देख रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर केवल वो लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं, उसके हिसाब से गूगल सर्च करके मेडिसिन लिखती जाती हैं और आप देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन। और यही गलती हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी करते हैं कि वो मॉडर्न डिजीज़ का डायग्नोसिस मॉडर्न पैरामीटर्स पे करके ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक का जानना चाहते हैं, वो सदा एक्सीडेंट करते, कभी सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए हेतुलिंग औषध ज्ञान का हमें जानना कितना आवश्यक है, और इसको सबसे पहले चरक संहिता में वर्णन कर रहा है। एक तीसरा जो सूत्र मैं कहना चाहूँगा बड़ा मौलिक है, वो सूत्र है आपका यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बड़ा मौलिक सूत्र है। तो इसको अगर कहें तो वो 2 4 5 शब्द अक्षर है, कुछ समझ में नहीं आता, पर जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। मतलब इसका मतलब आपका जो शरीर है, आपका जो स्थूल शरीर है, वो जितना भी ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ अवेलेबल है वो सब आपके शरीर के अंदर है। आप एक यूनिट हैं। तो आप अपने को अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पिंड को ब्रह्मांड से कनेक्ट करने की क्षमता में आ जाएं, अगर आपके अंदर एक चीज़ जागृत हो जाए कि आपके अंदर और ब्रह्मांड में जो कुछ है वो एक कॉमन फैक्टर है जो हम लोगों को कोरिलेट करता है, अटैच करता है, हर से में जोड़े रखता है। और वो एक आप कोई भी शब्द उसके लिए रख सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह के, जो भी आप नाम रखना चाहें, आपकी स्वेच्छा है। तो एक सुप्रीम पावर जो हमको हर जगह कनेक्ट रखती है और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर ये भाव हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर लें। और अब थोड़ा समय कम रहेगा, मैं कहना चाहूँगा आप चरक संहिता को केवल एक भौतिक पुस्तक के रूप में नहीं, अगर स्पिरिचुअल विज्ञान के रूप में, आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, आप उससे आत्मीयता जोड़ेंगे, तो चरक से बहुत से अबूझ सूत्र जो आपको समझ में नहीं आए और भविष्य काल में आते रहेंगे, वो आपको समझना इतना आसान हो जाएगा कि बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चरक का समय के हिसाब से मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों को चरक, महर्षि चरक का आशीर्वाद मिले और आपके अंदर जो चरक है वो जगे। और निश्चित रूप से हमारे अंदर हम सब के अंदर चरक हैं, और इसलिए आज मुझे एक दिन से प्रेरणा मिली कि समय का अभाव था, शाम को मैं जूम पर अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मैंने मैसेज करा। तो चरक संहिता को आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो आज की जयंती हमारी सफल होगी। भगवान चरक आपको आशीर्वाद प्रदान करें, अच्छे चिकित्सक बने, अच्छे काय चिकित्सक बने, ये आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।